शाहीनों का फातिहाना आगाज। इफ्तिताही मार्के में पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 81 रन से शिकस्त दे दी। 287 रन के ताकुब में नीदरलैंड्स की टीम 205 रन बनाकर आउट हुई। हारिस रऊफ के 3 और हसन अली के 2 शिकार। बैटिंग में पाकिस्तान के बड़े नाम फ्लॉप। इब्तदाई 3 विकेटें सिर्फ 38 रन पर गिरी। फखर जमान 12, इमाम 15 और कप्तान बाबर आजम सिर्फ 5 रन बनाकर चलते बने। रिजवान और सऊद शकील की 120 रन की उम्दा शराकत टीम को तबाही से बचा लिया। नवाज और शादाब ने भी अहम किरदार अदा किया। नवाज 39 और शादाब ने 32 रन बनाए। नीदरलैंड्स के डिलेट की 4 विकेटें। पाकिस्तान 10 अक्टूबर को श्रीलंका और 14 अक्टूबर को रिवायती हरीफ भारत से टकराएगा। पाकिस्तान की जीत के बाद ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स के लिए अवार्ड्स की तकरीब। पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मिकी ऑर्थर ने खिलाड़ियों में अवार्ड्स तकसीम किए। कौमी टीम के डायरेक्टर की जानिब से बाबर आजम को प्लेयर ऑफ द वीक का अवार्ड मिला। सऊद शकील को मैच के इम्पैक्ट प्लेयर के अवार्ड से नवाजा गया। मिकी ऑर्थर की जानिब से हारिस रऊफ के ओवर, रिजवान की बैटिंग और शादाब नवाज की शराकत की तारीफ। सऊद शकील ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जानिब से दूसरी तेज तरीन 50 जड़ दी। वर्ल्ड कप डेब्यू मैच में 68 रन की इनिंग्स खेलने पर प्लेयर ऑफ द मैच करा। सऊद शकील का कहना था कि 3 विकेटें जल्दी गिरने के बावजूद प्रेशर नहीं आया, मुस्बत खेलने की कोशिश की। रिजवान से बात हुई कि अगर वो स्कोर कर गए तो नीदरलैंड्स पर दबाव बढ़ेगा। बेहतर कारकर्दगी सख्त मेहनत का सिला करा। गैर कानूनी सरगर्मियों की वजह से मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे इकदाम के खिलाफ पूरी कुव्वत से एक्शन जारी रहेगा। आर्मी चीफ का 2 टोक ऐलान। जनरल आसिम मुनीर की निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकिर के हमरा एपिक्स कमेटी सिंध के खुसूसी इजलास में शिरकत। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी, गैर मुल्की करेंसी को रेगुलराइज करने समेत दीगर उमूर पर ब्रीफिंग। सिपा सलार ने तारीखी इकदाम के मुफीद असरात के लिए तमाम मुतल्लिका महकमों के माबैन हम आहंगी पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक सिंध में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के इकदाम पर पेश रफ्त का भी अहाता किया गया। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां। लंदन में अलविदाई मुलाकातें शुरू। कायद नून लीग की पार्टी रहनुमाओं और सहाफ़ियों से मुलाकात। कहा आज दफ्तर में आखिरी दिन है, फिर वो वतन रवाना होंगे। इदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान में मुल्क और आवाम की खिदमत करेंगे। सहाफ़ियों को ग़ीबत, चुगली और बहतानबाजी से परहेज़ का मशवरा। बोले अवाम सहाफ़ियों की राय को अहमियत देते हैं। तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। अपने खिलाफ मुजाहरे करने वालों को पाकिस्तान जाने का रास्ता बता दिया। बार बार ना पूछें कि नवाज शरीफ आ रहे हैं या नहीं। नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं, वो वापस आएंगे और कानून का मुकाबला करेंगे। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसी भी डील की तरदीद। कहा डील होती तो नवाज शरीफ को ढील मिलती, मुशर्रफ दौर में जेल ना काटते। 12 अक्टूबर को उन्हें और नवाज शरीफ को गायब किया गया। उन्होंने तो किसी से शिकवा नहीं किया, ना GHQ पर हमला किया। नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में लाइफ टाइम नाअहल किया गया ताकि वोटर्स बैठ जाएं, फिर मिर्जा याद फिरे। चेयरमैन PTI ने कमर जावेद बाजवा को मदद के बदले तौसीए की पेशकश की। एहतिसाब की लाठी आज तक सिर्फ सियासतदानों पर चली, एहतिसाब सबका होना चाहिए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का फेयर एंड फ्री इलेक्शन का भी मुतालबा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो की तारीफों के पुल बांध दिए। अपने दौर का कामयाब वज़ीर ख़ारजा करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से जल्द मुलाकात का भी ऐलान कर दिया। कहा कि वो इज्जत और एहतराम के साथ छोटे भाइयों की तरह हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत अलग अलग है, इलेक्शन भी अलग अलग लड़ेंगे। सहाफ़ी के सवाल पर बोले कि लंदन भाग कर नहीं, जहाज पर गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे लग गए। ये आपने बस कर लिया ना आपने सवाल। ये किसने कह दिया कि आप भागे भागे जाते लंदन में? मैं जहाज पर गया था। नवाज शरीफ को अब भी दिल के आर्जे की शिकायत, शुगर और दीगर अमराज की वजह से मुसलसल फॉलो अप की ज़रूरत। साबिक वज़ीर आज़म की मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा।
बरतानवी मुआलिज ने रिपोर्ट में लिखा कि एंजाइना की अलामात कोरोना की वजह से नवाज शरीफ को पाकिस्तान जाने से रोका था। साबिक वज़ीर आज़म की एंजियोप्लास्टी नवंबर 2022 में की गई, स्टंट भी डाले गए। नवाज शरीफ के डॉक्टर अशरफ चौहान की लीगी कायद को सेहत से मुताल्लिक मसाइल दरपेश होने की तस्दीक। आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशन से नतीजा मौसूल करने वाले फॉर्म में तब्दीली कर दी। तारीख के साथ फॉर्म 45 पर वक्त का खाना भी शामिल कर लिया। अब पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग अफसरान नताइज का वक्त भी दर्ज करेंगे। इंतखाबी इदारे ने फॉर्म 45 में तब्दीली से मुतल्लिक तजावीज़ भी तलब कर ली। तब्दीली पर तजावीज़ या एतराज़ात 20 अक्टूबर तक दायर किए जा सकते हैं। 20 अक्टूबर तक एतराज़ात ना आने पर तरमीम को रूल्स का हिस्सा बना लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी की पंजाब में इंतखाबी मुहिम शुरू करने की तैयारियां। अहम बैठक में जायजा। पीपल्स पार्टी का 18 अक्टूबर को पंजाब के तमाम अजला में जलसों का ऐलान। हसन मुर्तज़ा कहते हैं कि कौम को इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है। इत्तेहादी लफ्ज़ों के इंतखाब में एहतियात करें। फौरी इलेक्शन होना चाहिए। सलीम मांडीवाला ने पाकिस्तान के लिए चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी को ज़रूरी करार दे दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी मिसाके मईशत होने तक मुआशी मसाइल हल नहीं होंगे। सबको मिलकर कारोबारी बरादरी के मसाइल हल करना होंगे। कराची में के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली मजीद महंगी। बिजली 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। विफाकी हुकूमत ने नेपरा के फैसले का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे की मंजूरी गुज़श्ता माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में की गई है। के इलेक्ट्रिक सारिफीन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर 2023 में की जाएंगी। बिजली चोरी। तकसीमकार कंपनियों को रिकवरी में मुश्किलात का सामना। एक ही बेल्ट के अजला, आबादी भी तकरीबन यकसां, मगर बिजली के नुकसानात में जमीन आसमान का फर्क। खानेवाल में 2 अरब, साहिवाल में 40 करोड़ का नुकसान, ओकाड़ा 7 अरब और कसूर में 19 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल का ट्वीट, कहा कि इन अजला की शरह तालीम, शरह गुर्बत और शहरी आबाद तकरीबन यकसां है। पाक बहरिया की तब्दीली। कमान की पुरवकार तकरीब आज PNS जफर में होगी। एडमिरल नवीद अशरफ हलाले इम्तियाज मिलिट्री तमगा बसालत पाक बहरिया के 23वें सरबराह की हैसियत से कमान संभालेंगे। अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी आज सुबकदोश हो रहे हैं।